वर्ष 2023 के मध्य सिरे में हम प्रवेश कर चुके हैं। 6 महीने बीत गए और 6 महीने बाकी हैं। कुछ विशेष परिवर्तन सामने हैं। वो विशेष परिवर्तन इन 6 महीनों पर क्या प्रभाव रख रहे हैं और किस तरह से हम अपने कामकाजी जीवन में, पारिवारिक जीवन में, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में, आध्यात्मिक प्रगति में कहाँ ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से अपनी यात्रा को बढ़ा सकते हैं, ये समझने की आवश्यकता नितांत है। इसी वजह से हम ये चर्चा आपके समक्ष लेकर उपस्थित भी हुए हैं। ये देखिएगा कि शनिदेव जो धीमी चाल के अधिपति हैं, नवग्रही व्यवस्था में सबसे धीमी चाल इन्हें की है, विशेष दृष्टियां भी इनको प्राप्त है, वक्रगत अवस्थाओं में चलायमान है। साथ ही साथ में देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां सितंबर के शुरुआती अंतराल के साथ में ही वक्री हो चुकी होंगी। ये भी एक प्रमुख परिवर्तन सामने रहेगा। गुरु राहु का जो चांडाल दोष बना हुआ है वो भी 30 अक्टूबर को समाप्त हो जाएगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए जब हम ये चर्चा रख रहे हैं, किस तरह की फल सूचनाएं सामने हैं, कहाँ कहाँ ख्याल रखा जाए, कहाँ अपनी रफ्तार को बढ़ाकर देखा जाए, ये सब कुछ जानने योग्य अवस्थाएं हैं। आप एक और कीजिएगा कि जो गुरु एवं राहु की स्थितियां हैं वो 30 अक्टूबर तक साथ में ज़रूर रहेंगी, परंतु सितंबर में देवगुरु बृहस्पति वक्री हो चुके होंगे। ऐसी अवस्थाओं में आपके जन्म कालिक आधार पर यदि देवगुरु बृहस्पति वक्री हैं और अभी भी जब वक्री हो जाएंगे तो जो चांडाल दोष का प्रभाव है वो उस स्तर पर नज़र नहीं आता, क्योंकि दोनों ही जो प्रमुख ग्रही व्यवस्थाएं, भले राहु की बात कर लीजिए चाहे गुरु की, वो अपने मित्र और अधिमित्र राशि स्थान के साथ में चलायमान है। इसी वजह से जो आपके आत्मविश्वास में आप लंबे समय से कमी महसूस कर रहे हैं या जो अनिर्णय की प्रवृत्तियां निकल कर आ रही है, कौन से डिसीजन की ओर जाएं और कैसे हम आगे बढ़ें, वो जो स्वरूप है पॉजिटिविटी के साथ में होगा। मान लीजिए आपने जुलाई में कोई इंटरव्यू दिया है, सितंबर में ज्वाइनिंग है, उसको आप खुद के लिए सकारात्मक देख सकते हैं, क्योंकि 2 से 3 महीनों में व्यक्ति एक एडजस्टिव फ्लो के साथ होता है, तब तक गुरु राहु का चांडाल दोष समाप्त हो चुका होगा। जो जुलाई और अगस्त का महीना है, जब सूर्यदेव का प्रभाव मिथुन, कर्क और सिंह के साथ में चलायमान रहेगा, जो ये शुरुआती स्तर है जब हम चर्चा कर रहे हैं, मेष राशि के जातकों के लिए नौकरी पेशा जीवन के लिहाजा जो एग्जिस्टिंग बेस है वो अटमोस्ट पॉजिटिव है। 16 जुलाई तक इस अवस्था के साथ में बेनिफिट, परंतु 16 जुलाई से लगभग 15 अगस्त तक आप हृदय संबंधी रोगों से ख्याल रखिएगा। वहीं जो अगस्त और सितंबर का, यानी कि अगस्त अंतिम सिरा और जो सितंबर का शुरुआती स्तर है, उसमें आपकी क्षमताओं में वृद्धि रहेगी। संतान पक्ष के साथ में जुड़ाव देखते ही बनेगा और वहीं पर आपके लिए यहाँ पर मान और सम्मान की स्थितियाँ बढ़ने वाली हो सकती है, ये भी स्पष्टता है। देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो पंचम, नवम और सप्तम के साथ में चलायमान है। इसी वजह से गृहस्थ हो, संतान हो या फिर भाग्य का सहयोग हो, वहाँ एक सामंजस्य ठीक ठाक तौर पर आपके लिए बना हुआ है। ये स्पष्टता रखने की ज़रूरत है कि जब अक्टूबर के अंतिम सिरे में ये चांडाल दोष समाप्त हो जाएगा, राहु की स्थितियाँ अपनी प्रगतिशीलता को लेते हुए जब मीन में आ जाएगी और गुरु नैसर्गिक तौर पर एक तरह से भाग्येश होकर प्रथम भाव में होंगे, नवंबर दिसंबर में जो भी महानुभाव हायर एजुकेशन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन लेना चाहेंगे, उस और पॉजिटिविटी से बढ़ सकते हैं। इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि जो आप यहाँ एग्जिस्टिंग जॉब में है, पुनः अपनी एजुकेशन को एक तरह से फ्रेम अप करना चाहते हैं, वहाँ आपके लिए एक लेवल्ड अप अप्रोच है। वहीं पर जो महानुभाव अभी इस समय अंतराल में जुलाई अगस्त की बात करें तो आप स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए इन्वेस्टमेंट्स में हैं। मंगल कई बार व्यक्ति को तीव्रता देते हैं, हालांकि सूर्यदेव की स्थितियां यहाँ प्रभावी रहेंगी। सिर्फ आप 16 जुलाई से 15 अगस्त तक का समय छोड़ दीजिए, इसके अलावा सूर्यदेव की स्थितियां भी पूरे तरीके से आपके लिए सपोर्टिव है, क्योंकि पंचमेश है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट लंबे समय से आप रोटेशन की ओर लेकर आना चाहते हैं, पॉजिटिविटी है। परंतु ये याद रखिएगा कि तीव्रता में किसी भी तरीके का निर्णय अपने साथ में आपको जोड़ने से बचना चाहिए। आप मेडिकल संबंधी फील्ड के एजुकेशन के साथ में हैं, मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्टिव फ्रेम में आपके लिए एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तकनीकी शिक्षा की ओर भी आप जा रहे हैं। अब यहाँ कहा तो ये जाएगा कि शनिदेव और मंगल का दृष्टि संबंध है, देरी करवाता है, परंतु लाभेश होकर शनिदेव लाभ भाव में वक्री हैं और मंगल भी यहाँ राजा के राशि स्थान में है। इसी वजह से जो निर्णय आप यहाँ प्रतिध्वनित करना चाहते हैं, प्रतिबिंबित करना चाहते हैं, उसमें अत्यंत सकारात्मक स्तर आपके लिए बना रहने वाला होगा
और वहीं जुडिशरी संबंधी प्रिपरेशन के साथ में है। एक अलग सकारात्मकता के साथ में आप खुद को लेकर चलने वाले होंगे। जॉब में जो ले ऑफ जैसी चिंताएं सताती है, एब्रप्ट बेसिस पर कोई प्लेस चेंज तो नहीं हो जाएगा, ये सारी ही निर्मूल स्थितियां हैं, उससे आप खुद को दूर रखें। या निरंतर शिव उपासना के साथ में आप बढ़ने वाले रहें। एक विशेष बात यह भी है कि एक अंतराल ऐसा भी होगा जब शनिदेव यहाँ वक्री चलायमान रहेंगे, देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। ऐसी अवस्थाओं में जब दो प्रमुख ग्रहों को चेष्टा बल प्राप्त होता है और व्यक्ति अपने लिए शिफ्टिंग के प्रोसेस को देखना चाहता है, जो खुद से ही रिबेल करना होता है, फैमिली से रिबेल करना होता है। शिफ्टिंग इस तरह से कि आप जॉब में चल रहे हैं, अब एक्सपीरियंस इतना हो चुका या फिर फ्रस्ट्रेशन इतनी हो चुकी कि अब ठहर नहीं सकते, खुद के कामकाज की कमान खुद ही हाथ में लेनी होगी, जो पूंजी है उसके साथ में निवेश करना है, किसी को जोड़ना है और जीवन को एक अलग अनुभव देना है। उस लिहाजा अब ये समय आपके लिए सितंबर की अवस्था से नवंबर की अवस्थाओं तक बहुत ज़्यादा सकारात्मक कहा जाएगा, जिसमें कोई भी रुकावट और बाधा दूर दूर तक भी नहीं है। यहाँ आकस्मिक धन लाभ के संकेत रहेंगे। व्यापारिक जीवन के अंदर आपने सिर्फ कहीं प्रयत्न किया था, वो प्रयत्न इतने शानदार परिणामों के साथ में अब निकल कर आ रहा है कि आप मन में किसी भी घबराहट के साथ में नहीं है। ये जो अत्यंत तेजवान सकारात्मकता है आपके जीवन को एक अलग स्पष्टता दे रही है। वहीं एक विशेष बात यह भी है कि नवंबर और दिसंबर में बेसलेस फियर की अप्रोच आपको सता सकती है, परंतु 6th हाउस के केतु की वजह से आप यहाँ पर शत्रु पक्ष को हावी बिल्कुल भी नहीं होने देंगे। नवंबर दिसंबर के अंतराल में गृहस्थ पक्ष के साथ 7th भाव के केतु की वजह से जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचिएगा। उनको कामकाज में जोड़ना है तब भी जल्दबाजी से बचें, और व्यवहारिक तौर पर उनके लिए कोई भी और निर्णय आपको मिलकर देखना है तो वहाँ पर आप राय शुमारी के साथ में बहुत अच्छे से चलें। जल्दबाजी बिल्कुल भी रखने वाले आप नहीं रहें। विशेष बात ये भी है कि शुरुआती तौर पर शुक्र की स्थितियों का 4th भाव में होना आपके लिए मटेरियलिस्टिक लग्जरी को लेकर बहुत अच्छे इंडिकेशंस देता चला जाता है। आप यहाँ 6 जुलाई तक किसी भी तरीके का रेस्टोरेंट या फिर हॉस्पिटैलिटी संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय आपके लिए अत्यंत सार्थक कहा जाएगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अभी जो जुलाई और अगस्त का महीना है, इसमें आप विशेषतया थायराइड और त्वचा से संबंधित जो भी रोग होते हैं उनसे सावधानी बरत कर चलिएगा। विदेश संबंधी स्थितियों के साथ में जो भी महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए ठीक ठाक स्थितियां बनी हुई है। बहुत ज़्यादा तीव्रता यहाँ पर नहीं कही जा सकती। ये वर्गीकरण अपने लिए आप ज़रूर लेकर चलें। द्वितीयेश की स्थितियाँ जो 4th भाव में, उसके बाद में जो 5th में रहेगी, आपके लिए वाक्पटुता की स्थितियाँ देखते ही बनती है। जो यहाँ पर 1st भावस्थ क्रम की चर्चा हम पहले ही कर चुके। गुरु राहु की स्थितियों के साथ में कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं संभले। बुधादित्य कुछ समय के लिए यहाँ पराक्रम भाव में रहने वाला होगा। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में वृद्धि है। यात्राओं से संबंधित कामकाज निष्णात स्थितियां आपको देते चले जा रहे हैं। 5th में मंगल है और वो भी सूर्य राशि स्थान में है। संतान पक्ष के साथ वैचारिक विद्रोह से बचें। हालांकि देवगुरु बृहस्पति नियंत्रण की स्थितियों को लिए हुए हैं। कहीं पर भी रुपए पैसे की कोई भी व्यवस्था अभी हाल फिलहाल करनी है, वर्तमान संघर्षों से निकलने के लिए बुध की स्थितियां यहाँ आपके लिए ठीक ठाक स्तर पर सहयोगी कही जाएगी। तो वहीं पर जो सप्तमेश होकर शुक्र 4th भाव में है शुरुआती तौर पर, इसी वजह से आप यहाँ पर मटेरियलिस्टिक लग्जरी में बहुत ज़्यादा खर्चे बढ़ाने से बचिएगा। अष्टम की यात्रा को तय करते हैं तो मंगल की स्थितियाँ रिसर्च संबंधी कामकाज में सपोर्ट करती है। आध्यात्मिक प्रवाह के साथ में मध्यम स्थितियाँ बनी हुई है। हालांकि शनिदेव और देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव और प्रवाह ये बताता है कि आध्यात्मिक तेज धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। यहाँ पर चंद्रमा, जब हम 4 जुलाई के साथ में चर्चा कर रहे हैं तो मकरस्थ रहने वाले होंगे। कर्मशीलता यहाँ से अगर 5-6 महीनों की माने तो मन के भीतर अलग ऊर्जा दे रही है। लाभेश शनिदेव लाभ भाव में वक्रगत अवस्थाओं में है 4 नवंबर तक। इसी वजह से यहाँ कोई भी स्थायित्व संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ना है, आप जा सकते हैं। कर्म और लाभ का सामंजस्य अद्भुत है। वहीं द्वादश की चर्चा करें तो खर्चे यहाँ थोड़ी सी रफ्तार को नियंत्रित किए हुए हैं। कुल जमा जोड़ जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने की अवस्थाओं के साथ में कन्फ्यूज़न से बचें। नवंबर, दिसंबर बेहद शानदार। और वहीं पर जो अगर स्टॉक मार्केट या फिर निवेश संबंधी स्थितियां हैं उसमें जुलाई आप खुद के लिए बेहतर मान सकते हैं।
तो ये थी एक लघु चर्चा इन 6 महीनों की, जिसके साथ में हम अपने लिए संकेतों के प्रवाह को देखकर चलते चले जाएं। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।